एसिटाइलकोलिन। अगर एसिटाइलकोलिन की हम नेचर की बात करते हैं तो इट इज़ अ क्वाटरनरी ड्रग। क्वाटरनरी ड्रग हमारे पास वो ड्रग होती है जो पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, एंड इट कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट मीन्स के इट कैन नॉट क्रॉस द CNS। ठीक है, और ये मस्कराइनिक रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करती है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करती है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक नर्व्स एंड द ऑटोनोमिक गैंग्लिया। अगर इसकी डेग्रेडेशन की बात की जाए तो इट इज़ रैपिडली डिग्रेडेटेड बाय द कोलिनेस्टरेसेस। ठीक है, दैट मीन्स कि रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाती है, और इसका ये मतलब है कि इसकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होगी। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा वास्ट फंक्शंस हैं, इसलिए हम इसको जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये नॉर्मली इतना ज़्यादा यूज नहीं होती। अब हम एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो डिक्रीजेस द हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट। ये हार्ट रेट को भी कम कर देता है, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है बाय एन इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। अब हम वो समझते हैं कि इनडायरेक्ट मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले तो हम जब एसिटाइलकोलिन को इंजेक्ट करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। एसिटाइलकोलिन हमारे पास M3 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है जो एंडोथेलियल सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से निट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और निट्रिक ऑक्साइड हमारे पास कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? आर्जिनिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और जो निट्रिक ऑक्साइड है वो वास्कुलर स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट करती है प्रोटीन काइनेज G को और इनहिबिट कर देती है फॉस्फोडाइएस्टेरेज 3 को। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि अगर हम एट्रोपिन देते हैं तो जो वेजो डायलेशन का प्रोसेस है वो पोस्ट होना शुरू हो जाता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ अदर एक्शंस बताए हुए हैं कि जो एसिटाइलकोलिन होता है वो सिलिवरी सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाता है, ब्रोंक्यूलर सिक्रीशंस को इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, सिक्रीशंस इंक्रीज होंगी तो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होगी। और इसकी यहाँ पर ये बताया कि हम मेथाकोलिन देते हैं जो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में ये यूरिनेशन करवाता है। आई में ये सिलियरी मसल्स को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, और ये मियोसिस करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम मेथेनोकोल के बारे में बात करते हैं। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो इट इज़ अ कार्बोमोइल एस्टर। नेचर में ये क्वाटरनरी ड्रग है। क्वाटरनरी ड्रग हमारे पास कौन सी ड्रग होती है? जो हमारे पास पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट मीन्स कि CNS को क्रॉस नहीं कर सकती। फिर इट ओनली एक्ट्स ऑन द मस्कराइनिक रिसेप्टर्स, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो इट एक्ट्स ऑन अ ब्लैडर और GIT पे अफेक्ट करता है। अब आगे फर्दर देखेंगे किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके इतने ज़्यादा वास्ट फंक्शंस नहीं है। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम से डिग्रेडेड नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता। दैट मीन्स कि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। इसकी हाफ लाइफ पूछी जाती है, इसकी हाफ लाइफ 1 आवर है। तो इस तरह से आप ड्रग्स याद करेंगे, हेडिंग्स के थ्रू याद करेंगे, लाइक जिस तरह से फॉर्मेशन हो गया, नेचर हो गया, ये कौन से रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइज होती है या नहीं होती है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है। ठीक है, और इसके कुछ जनरलाइज्ड फंक्शंस। बस यही कुछ बातें हैं। अगर आप इसको इस तरह से इस वे में याद करेंगे, हेडिंग्स के थ्रू याद करेंगे और एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपके लिए ये सारी ड्रग्स को प्रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट द एटोनिक ब्लैडर। ठीक है, पोस्टपार्टम और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन को में यूज होता है, और मेथेनोकोल जो है वो न्यूरोजेनिक एटनी और मेगाकोलोन में भी यूज होता है। और अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो स्वेटिंग होती है, सैल्वेशन इंक्रीज होती है, फ्लशिंग होती है, और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और नाउजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होती है, ब्रोंकियोस्पाज्म होता है। ठीक है, और इसके फंक्शंस, क्योंकि सारी ड्रग्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, तो जो मेजर फंक्शंस हैं, जो कंबाइंड फंक्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, कुछ जो पिन पॉइंट डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वही MCQs में ही पूछते हैं, वही वाइवल ऑस्पी में भी पूछते हैं। ठीक है, सो अब हम कार्बाकोल की बात करते हैं। ठीक है, सेम एज बिफोर, जिस तरह से मैंने पहले पिछली ड्रग्स एक्सप्लेन की है, मैं उसी तरह से कार्बाकोल को भी एक्सप्लेन करूंगी। अगर एस्टर की बात की जाए तो इट इज़ अ कार्बामिक एसिड एस्टर। ठीक है, नेचर इट इज़ अ क्वाटरनरी ड्रग। क्वाटरनरी ड्रग कौन सी ड्रग होती है? इट्स अ पोलर हाइड्रोफिलिक
एंड इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स कि CNS को भी क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ये बोथ द मस्कराइनिक रिसेप्टर्स द निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, ठीक है। और इसके बाद फंक्शंस होते हैं, ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम से रेगुलेट नहीं होती है और इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर कार्बाकोल के एक्शंस की बात की जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इफेक्ट करता है, GIT सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। पहले ये इनके फंक्शंस को स्टिमुलेट करेगा, फिर डिप्रेस कर देगा। इट ऑल्सो कॉजेज द रिलीज ऑफ द एपिनेफ्रीन फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला, ठीक है। अपने निकोटिनिक एक्शन के थ्रू बेसिकली रिलीज करवाता है, ठीक है। और अगर आइज में बात की जाए तो इसमें मियोसिस करवाती है और विजन जो है वो फिक्स हो जाता है एट सम पार्टिकुलर पोजिशन। अगर इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो इसकी हाइपोटेंसी बहुत हाई होती है, रिसेप्टर सेलेक्टिविटी होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। तो कार्बाकोल जो है हम उसको बहुत कम यूज़ करते हैं और ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जा सकती है। अब हम पाइलोकार्पिन की बात करते हैं। पाइलोकार्पिन एक एल्कलॉइड है, दैट मीन्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। और ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है, दैट मीन्स कि इट कैन क्रॉस द CNS, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज से हाइड्रोलाइज भी नहीं होती, ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं है बट इट इज़ अनचार्ज, तो ये CNS को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। और ये ऑफ्थल्मोलॉजी में यूज़ होती है, ठीक है। अगर पाइलोकार्पिन की एक्शंस की बात की जाए तो ये मियोसिस करवाती है, कंट्रैक्शंस ऑफ द सिलियर मसल्स करवाती है और टीयर्स और सलाइवा और स्वेट की जो सिक्रीशंस होती हैं इनको इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। और अगर थेरेप्यूटिक यूजेस की बात की जाए तो ग्लोकोमा को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। और इसके जो एक्शन है वो 4 to 8 आवर्स है, इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है।